Now we are going to solve a LeetCode problem which is longest zigzag path in a binary tree. So what actually is in the question में हमें एक tree given होगा and we have to find the maximum zigzag path. So zigzag path हम किसको बोलेंगे एक बार ये देखते हैं पहले. First of all like हमें tree given है like this is our node. So इस पूरे ट्री को हम zigzag ट्री बोलेंगे. लाइक एक बार हमने राइट नोड ली, देन वी हैव लेफ्ट, देन वी अगेन राइट एंड देन लेफ्ट. सो व्हाट एक्चुअली zigzag, अगर हमने एक बार राइट नोड ली, देन वी हैव टेक द लेफ्ट, अगेन वी हैव टेक राइट एंड देन लेफ्ट. एंड सपोज डैट हमें ये ऐसा कुछ गिवन हो, लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट. सो दिस इज ऑल्सो अ zigzag पाथ. सो हमें एक ट्री के अंदर मैक्सिमम zigzag पाथ फाइंड आउट करना है. सो इस ट्री के अंदर मैक्सिमम zigzag पाथ क्या होगा? दिस इज 3, लाइक राइट लेफ्ट राइट. एंड इसकी अप्रोच क्या होगी एक बार ये भी देखते हैं. लाइक हमें ट्री गिवन है, सेम ट्री के लिए देखते हैं एक बार हम. फॉर एग्जाम्पल हमें बाइनरी ट्री गिवन है लाइक दिस. सो इसमें मैक्सिमम zigzag पाथ क्या होगा? आंसर वुड बी 1, क्योंकि इसमें एक ही zigzag पाथ बना है. दिस इज राइट, हमने राइट नोड ली. और अगर हमें एक और नोड यहाँ पे गिवन है तो मैक्सिमम zigzag पाथ क्या होगा? तो भी 1 ही होगा, क्योंकि राइट के बाद हमें लेफ्ट लेनी है. अगर यहाँ पे एक और लेफ्ट नोड गिवन होती देन वी विल टेक 2, हमारा मैक्सिमम पाथ होता 2. बट अभी के लिए अगर हम इस नोड को इंक्लूड नहीं करते तो ये हमारा आंसर 1 ही रहेगा, अगर ये कितना भी बड़ा यहाँ पे ट्री फॉर्म हो रहा हो, क्योंकि zigzag पाथ ऐसे ही बनेगा, ऐसा कुछ करके. सो एक बार इसके लिए देखते हैं कि अप्रोच क्या होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने एक बार राइट नोड ली, लाइक अगर हम इस नोड के लिए देखें, इस नोड के लिए मैक्सिमम zigzag पाथ क्या होगा? सो अगर हमने राइट नोड ली, सो राइट के बाद हम क्या ले सकते हैं? लेफ़्ट ले सकते हैं. सो इसके लिए मैक्सिमम पाथ होगा 2, और वो पाथ कौन सा होगा? वो पाथ होगा ये वाला. एंड इस नोड के लिए मैक्सिमम पाथ क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे देखेंगे लेफ़्ट के कि लेफ़्ट का मैक्सिमम पाथ क्या है. लेफ़्ट का मैक्सिमम पाथ बेसिकली 1 है, तो यहाँ से हमें 1 रिटर्न होगा. एंड राइट से मैक्सिमम पाथ क्या मिलेगा? राइट से बेसिकली हम राइट पे गए एंड देन वी हैव लेफ़्ट एंड देन वी हैव लेफ्ट राइट. सो यहाँ से बेसिकली मैक्सिमम पाथ मिलेगा 3. दिस इज दिस वन, दिस एंड दिस वन. सो यहाँ से मैक्सिमम पाथ 3 मिल रहा है और राइट से बेसिकली 3 मिल रहा है, लेफ़्ट से 1. सो इसका मतलब क्या है कि हमें मैक्स किसका लेना है? हमें मैक्स लेफ़्ट और राइट में से जो भी हमारे पास मैक्स आएगा वो हमारा आंसर होगा. सो इसके लिए अप्रोच क्या होगी हमारी, एक बार ये देखते हैं. लाइक हमारा ट्री, सेम ट्री के लिए देखते हैं हम. एंड कंडीशन इज़ कि हमें इसको बिग ऑफ एन में सोल्व करना है. बिग ऑफ एन में, नोट एन स्क्वायर और 2 टू द पावर एन. सो इसके लिए अप्रोच क्या होगी? हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेंगे और हमारे फंक्शन के अंदर एक्चुअली में क्या होगा? एक हमारी रूट गिवन होगी, लाइक दिस इज़ आवर रूट. एक हमारी डायरेक्शन गिवन होगी. डायरेक्शन मतलब कि फॉर एग्जांपल हम इस नोड पे आए हैं और हमें पता हो कि अभी हम कौन सी डायरेक्शन से आए हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हम इस नोड पे आए हैं, अभी हमको पता होगा कि हम राइट वाली डायरेक्शन से आए हैं. तो अगर हम दोबारा राइट जाते हैं तो वो इस आंसर में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक बार एक नोड से, सपोज दैट ये हमारी नोड है, इस नोड से हम राइट पे गए तो हमारा आंसर 1 हो गया. अगर लेफ़्ट पे गए तो आंसर 2 हो गया. बट राइट पे अगर गए, दोबारा राइट पे जा रहे हैं तो आंसर 1 ही रहेगा, क्योंकि ये हमारी नोड है, हम राइट पे गए तो आंसर हमारा 1 हुआ. अगर हम दोबारा राइट पे जा रहे हैं तो हमारा आंसर 1 ही रहेगा. बट अगर हम लेफ़्ट पे जा रहे हैं तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा. सो इसके लिए हमने डायरेक्शन लिया कि हमें पता हो कि हम जिस नोड पे अभी हम हैं उस पर हम कौन सी डायरेक्शन से आए हैं. एंड देन नेक्स्ट वेरिएबल इज सम, कि अभी हमारा सम कितना है, अभी हमारा पाथ का सम कितना है. तो ये हमारा बेसिकली फंक्शन के अंदर हम ये सब वेरिएबल कॉल करेंगे. और हमारा बेस केस क्या होगा? लाइक अगर हमारी रूट नल है, इफ़ आवर रूट इज इक्वल टू नल, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? बेसिकली हम रिटर्न करेंगे
सम माइनस वन। वाई सम माइनस वन? सपोज कंडीशन एक्चुअली में क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट गिवन क्या है कि हमें एक मैक्सिमम रूट तो मिलेगी, लाइक हमारी रूट की रेंज ये यहाँ पे गिवन है, सो हमें एक रूट तो मिलेगी। बट अगर सबसे पहले हमारा बेस केस क्या फॉर्म होगा, अगर हमें सिर्फ ये वाली नोट गिवन है, सो इसके लिए आंसर क्या होगा? इसके लिए हमारा आंसर होगा 0। बट वो आंसर 0 कैसे होगा? वो अगर हम एक बार हम लेफ़्ट पे कॉल करेंगे, राइट पे कॉल करेंगे, फंक्शन पे और राइट फंक्शन पे कॉल करेंगे हम, और दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। लेफ़्ट का और राइट का जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर होगा। सो हम कॉल एक्चुअली में क्या करेंगे, हम लेफ़्ट पे भी सम प्लस वन करेंगे और राइट पे भी सम प्लस वन करेंगे। वो कैसे करेंगे एक बार वो भी हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए हम प्लस वन करेंगे सम। और जैसे ही राइट पे जाएगा तो राइट पे बेसिकली नल कुछ भी नहीं है, नल तो सम माइनस वन बेसिकली यहाँ से 0 रिटर्न होगा, और सिमिलर यहाँ से भी 0 रिटर्न होगा, तो जो मैक्सिमम है वो भी 0 होगा, तो हमारा आंसर 0 होगा। सो एक बार सा कोड देखते हैं कि एक्चुअली कोड होगा कैसे इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द फंक्शन, and in the node we make a one class for take the direction, class helper, और हम इसमें एक प्राइवेट फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, प्राइवेट enum, so that we choose the variable and then direction। और इसमें डायरेक्शन दो डायरेक्शन होगी, लेफ़्ट या फिर राइट, लेफ़्ट या फिर राइट। सो हमारी रूट गिवन होगी और एक हमें डायरेक्शन के लिए गिवन होगा, हेल्पर डॉट डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन वेरिएबल होगा, और एक हमें गिवन होगा सम। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डायरेक्शन नल रहेगा जो हम बेसिकली फंक्शन से पास करेंगे। यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं रिटर्न longest zigzag path, this is root and null। null बेसिकली स्टार्टिंग में हमारी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, स्टार्टिंग में बेसिकली हमारी हेड नोड होगी, तो उसके लिए हम कोई डायरेक्शन नहीं लेंगे। एंड देन सम भी हमारा बेसिकली 0 होगा। सो सबसे पहले हम लेफ़्ट और राइट के लिए फॉर्म करते हैं, इंट लेफ़्ट, हम लेफ़्ट पे कॉल करेंगे सबसे पहले लेफ़्ट नोड पे। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट जिगजैग रूट डॉट लेफ़्ट पे हमने कॉल कर दिया, और डायरेक्शन पे हम क्या कॉल करेंगे इस वाले फंक्शन में, इस वाले में बेसिकली हम चूज़ करेंगे डायरेक्शन डॉट लेफ़्ट, क्योंकि हमने अभी बेसिकली क्या किया, हमने लेफ़्ट पे कॉल किया अभी, तो हम बेसिकली यहाँ पे लेफ़्ट वेरिएबल चूज कर लेंगे कि हमको पता होगा आने वाले टाइम में कि हम कौन सी नोड से आए हैं प्रेजेंट के लिए। सो अब मेन जो पॉइंट है वो सम के लिए है कि हमारा सम को इंक्रीमेंट कैसे करेंगे। अब सपोज ऐसा कुछ हमें ट्री गिवन है, ऐसे कुछ हमें ट्री गिवन है। सो हम बेसिकली यहाँ पे राइट पे आए हैं, सो हमारा आंसर यहाँ पे 1 होगा। बट अगेन जैसे ही हम राइट पे आएंगे तो हमें पता होगा कि हम पहले भी राइट से आए हैं और अभी भी राइट पे आए हैं, तो यहाँ पे हमारा सम बेसिकली 2 नहीं होगा, यहाँ पे सम हमारा दोबारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इस वाली नोड के लिए सम दोबारा से हम रीसेट कर देंगे 1, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट पे जाते तो हम सम में +1 करते, बट अगर हम सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं तो हम उसको दोबारा से रीसेट 1 कर देंगे। सो वही हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार, अगर हमारा डायरेक्शन जो है, अगर डायरेक्शन इज इक्वल टू हेल्पर बेसिकली हेल्पर डॉट डायरेक्शन डॉट लेफ्ट है, अगर हमारी डायरेक्शन इसके इक्वल है तो व्हाट वुड बी डू, वी वुड बी पास 1, हम 1 पास कर देंगे, अदरवाइज एल्स हम सम +1 पास कर देंगे। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारी डायरेक्शन पहले से ही फंक्शन के अंदर लेफ़्ट है, हम लेफ़्ट नोड पे कॉल कर रहे हैं और हमारी पहले भी हमारी डायरेक्शन लेफ़्ट थी, तो हम उसको सम के अंदर 1 पास कर देंगे।
अगर हमारा ऐसा नहीं है तो हम सम के अंदर +1 पास करेंगे। सेम केस हम राइट के लिए कॉल करेंगे, लॉन्गेस्ट जिगजैग रूट डॉट राइट हेल्पर डॉट डायरेक्शन डॉट राइट। एंड अगर हमारी डायरेक्शन इक्वल है हेल्पर डॉट डायरेक्शन डॉट राइट की, कि हम राइट नोड पे और अभी हम राइट नोड से ही आए हैं तो हम बेसिकली 1 कॉल कर देंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है, अगर हम लेफ़्ट से आए हैं तो हम सम +1 कॉल कर देंगे। एंड व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न बेसिकली हम करेंगे दोनों का जो में से जो मैक्स होगा, दैट इज़ लेफ़्ट का मैक्स और राइट का मैक्स। एंड व्हाट इज़ अवर बेस केस, बेस केस हमारा क्या होगा, बेस केस हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी रूट नल है, इफ रूट इज इक्वल टू नल, सो वी डायरेक्टली से रिटर्न सम -1। फॉर एग्जांपल हमें एक ही नोड हमें आती है, यहाँ पे कोई एक नोड आती है, फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी नोड है, सिर्फ एक ही नोड हमारे पास आती है। सो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट के लिए कॉल करेंगे, और लेफ़्ट के लिए कॉल क्या करेंगे हम रूट डॉट लेफ़्ट, और डायरेक्शन में हम लेफ़्ट वैल्यू सेंड कर देंगे, मतलब यहाँ पे लेफ़्ट सेंड कर देंगे वैल्यू, और हम चेक करेंगे कि क्या डायरेक्शन पहले लेफ़्ट है, बट यहाँ पे तो अभी स्टार्टिंग में तो नल है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो कंडीशन चलेगी एल्स वाली, डेट इज़ सम +1, डेट इज़ 0 + 1, तो कि यहाँ पे 1 कॉल होगा, और यहाँ पे रूट नल है तो 1 - 1 0 यहाँ से रिटर्न होगा। सिमिलर राइट से भी ऐसे ही रिटर्न होगा, तो इसका आंसर बेसिकली 0 आएगा। सिर्फ एक नोड के लिए आंसर 0 होगा, एक नोड के लिए। बट अगर हम एक केस लेके देखें, ये वाला केस, इसके लिए आंसर हमारा क्या होगा, इसके लिए आंसर 1 होगा। हाउ कि अगर हमने एक बार एक नोड पे कॉल किया और फिर हमने लेफ़्ट पे कुछ नहीं है, तो लेफ़्ट से बेसिकली हमें 0 रिटर्न हो जाएगा। अब राइट पे चलते हैं, तो राइट के लिए हम जैसे ही राइट पे कॉल करेंगे और हम डायरेक्शन वाले वेरिएबल में डायरेक्शन सेट कर देंगे राइट, तो यहाँ पे हमारे को डायरेक्शन मिल जाएगी राइट। एंड अगेन फंक्शन को दोबारा से हम कॉल करेंगे तो लेफ़्ट के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगेन हम राइट पे आएंगे और ये राइट के लिए चेक करेगा कि डायरेक्शन अगर राइट है, जो कि एक्चुअली में राइट है, तो ये अभी सम को रीसेट कर देगा 1, तो यहाँ पे सम एक्चुअली में 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम सम +1 नहीं करेंगे। सपोज डैट ये कुछ ऐसा होता, तो अब ये जैसे दोबारा लेफ़्ट पे कॉल करेगा तो डायरेक्शन बेसिकली लेफ़्ट होगी, तो यहाँ पे +1 करेगा, तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन रन होगी। तो डेट्स वाई यहाँ पे हम इसको आप इफ़ एल्स करके भी ले सकते हैं, बट इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू राइट। और एक बार इसको रन करके देखते हैं कोड को। सबमिट करके भी देखते हैं एक बार। So this code is running and its time complexity is big of n, क्योंकि हम हर एक नोड पे एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, so time complexity would be big of n।